मकान बेचेंगे। ये क्या कर रहे हो? सस्ती टीआरपी। और ये घंटा हम मंदिर में बजाते हैं ना भाई साहब, ये घंटा उन हिंदुओं के लिए है जो सो जाते हैं, उनको जगाओ। कभी पानी मांगता है, कभी चाय मांगता है, और दिक्कत पता क्या है? कहता गाड़ी में मत बैठाना। बोले क्यों? आपके उत्तर प्रदेश में तो गाड़ी पलट जाती है। या तो मोदी बचाने आएगा ना योगी आएगा। जब तक वहाँ बात पहुँचेगी ना भाई साहब, जब तक तो आप कन्हैया बन चुके होंगे। मगर अब हम कन्हैया वो वाले बनेंगे जो बांसुरी के साथ साथ शस्त्र भी रखता है, जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से है। किसी को अगर अपना मकान तोड़वाना हो और 15-20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो वो गलती से पुलिस वालों के आगे पत्थर उठा के ऐसे भी कर देना, तो उसका मकान उत्तर प्रदेश सरकार अगले दिन फ्री में तोड़ देगी। ये देश में ना संविधान चलेगा, शरीयत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और नहीं चलेगी। और ये जो 15 मिनट वाले हैं ना, भैया 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत हो चुका है भाई साहब। एक बार गिलास कप प्लेटें शगुन के लिए खरीदिए, मगर उसके साथ साथ जब आप शस्त्र पूजा करते हैं तो धनतेरस वाले दिन आप शस्त्र खरीदिए जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। केजरीवाल ने माता और बहनों को बरगलाया हुआ दिल्ली में, फ्री में दारू पिला रहा है, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। हमारे यहाँ कस्टमर को भगवान मानते हैं। उसने नाप लेते लेते उसकी गर्दन का नाप ले लिया, पत्रकार महोदय। और जिसके भी मकान के बाहर से बुलडोजर निकलता है ना भाई साहब, पत्रकार महोदय, वो डर जाता है। जब उसे फांसी होगी तो उस फांसी के लिए उसको सार्वजनिक स्थल में फांसी दी जाए, पब्लिक के आगे उसको 2 घंटे पहले लटकाया जाए, उसका गला सूखे, उसकी आंखें बाहर आए। आज संकल्प मार्च निकाला गया था हिंदुओं को जगाने के लिए। शरिया कानून से ये देश नहीं चलेगा, जिहादियों से भी नहीं चलेगा, और जब चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा, अपने कानून से चलेगा। और इसी पर आज यहाँ पे ये रैली संकल्प मार्च निकाला गया था, जिसपे तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन उन्हीं में से एक शख्स इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। जय श्री राम, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं वो लेफ्ट चैनल के बारे में आपके कैमरे के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, भाई साहब लाइन मत काटना, ले लो सर्टिफिकेट गोदी मीडिया का, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे खड़े हो। अगर हमारा अस्तित्व बचेगा तो भाई साहब राष्ट्रवाद बचेगा। और नाम के आगे हिंदू लगाना शुरू कर दो। और ये घंटा हम मंदिर में बजाते हैं ना भाई साहब, ये घंटा उन हिंदुओं के लिए है जो सो जाते हैं, उनको जगाओ, क्योंकि हम सब कन्हैया ही हैं। मगर अब हम कन्हैया वो वाले बनेंगे जो बांसुरी के साथ साथ शस्त्र भी रखता है, जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से है। हम लोग क्या टमाटर, प्याज, आलू काटने में बिजी हो रहे हैं? अब बोलो भाई साहब, हम लोग मुर्गा बकरा थोड़ी काटते हैं, हम लोग तो काटते नहीं है। मगर ये घंटी उन लोगों के लिए है जो लोग सो गए हैं, उनको जगना जरूरी है, उनको हिला हिला के जगाओ। तो आप इससे जगा रहे हैं लोगों को? बिल्कुल जगना चाहिए। घरों में जा जा के लोगों के हनुमान चालीसा का पाठ करो, लोगों को जगाओ कि जगो, चैन से सोना है तो जाग जाओ। उसका कारण है आज लाखों की तादाद में माताएं बहनें आई है, जिस तरीके से, उस तरीके से हमको आगे आना होगा, एकजुट होना होगा। उसका कारण है कि हम लोग तो संविधान से चलते हैं, तो संविधान से ही चलेंगे। मगर इस देश में शरीयत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और नहीं चलेगी। इस देश में 2 हत्याएं हुई उमेश की, इसके अलावा एक कमलेश भी थे, जिनका मुद्दा तो उठा ही नहीं, बाद में उठा। लेकिन कमलेश, उमेश, कन्हैया, ये 3 लोग मारे गए और भी धमकियां मिल रही हैं लगातार। और मौलाना लोग तो ये कह रहे हैं हमारे इस कानून में लिखा होता है कि जो इनके साहब के बारे में बोलेगा उनका गला रेत देंगे। कानून कहाँ गया? सर देखिए, ऐसा है पत्रकार महोदय, बुरा मत मानिएगा, सीधी सी बात है, जब हम लोग संविधान मानते हैं तो अब की बारी दशहरे में ये चम्मच, कटोरी, गिलास, कप प्लेटें शगुन के लिए खरीदिए, मगर उसके साथ साथ जब आप शस्त्र पूजा करते हैं तो धनतेरस वाले दिन आप शस्त्र खरीदिए जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। देखिए हम लोग तो संविधान को मानते हैं, मगर हम लोग ये चम्मच, ये कटोरी, ये गिलास में कब तक उलझे रहेंगे? हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। मगर हम लोग जाति में बटे हुए हैं, हम लोग हिंदू धर्म के अंदर ही हम लोग कम से कम 36 तरह की बिरादरी बना रखी है, जाट, गुजर, ठाकुर, क्षत्रिय, वाल्मीकि, पंडित। अरे भाई, नाम के आगे हिंदू लगाओ, एकजुट होकर रहो, आपस में लड़ो मत। जो आपके साथ आपका भाई जिस दिन खाना खाना शुरू कर देगा एक ही थाली में ना भाई साहब, प्यार बढ़ता है। हमारा प्यार घट गया है, हम लोग जो है ना, हम लोग एकजुट नहीं है। बात टाइम की नहीं होती है, बात ये होती है एकजुटता की। मगर वो एक ही थाली में खाते हैं, वो अपना जब विशेष समुदाय पूजा पाठ करता है या जो अपने धर्म को मानता है वो एकजुट होकर जाते हैं। मगर हम लोग तो भाई साहब भंडारा खाने जाते हैं, हमें तो भंडारे के टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई साहब, हमें एक होना पड़ेगा, जगह जगह यज्ञ होने चाहिए। मगर देखिए ना, छेड़े हमें, हम सताए हुए, हम लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं। लीगली तौर पर आप हथियार रखिए, लीगली आप अपने SHO से पूछिए, थाना अध्यक्ष से पूछिए। और अगर गलती से भगवान ना करे हमारे ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है तो अपना सेल्फ डिफेंस खुद करिए। या तो मोदी बचाने आएगा ना योगी आएगा। जब तक वहाँ बात पहुँचेगी ना भाई साहब, जब तक तो आप कन्हैया बन चुके होंगे। सीधी सी बात है, जब तक तो आप कन्हैया बन चुके होंगे। तो अगर कन्हैया नहीं बनना है तो अपना सेल्फ डिफेंस करिए। और जितनी गलती
वहाँ पर राजस्थान सरकार की है, उससे ज़्यादा गलती उन गली वालों की भी है, जो उस गली में उसको चीखते चिल्लाते हुए देख रहे थे मगर उसको बचाने नहीं आए। उन्होंने जो खौफ पैदा करा है वीडियो डालकर, ये वो लोग कहाँ गए जो कहते थे ये वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी सोशल मीडिया में। जब उसे फांसी होगी तो उस फांसी के लिए उसको सार्वजनिक स्थल में फांसी दी जाए, पब्लिक के आगे उसको 2 घंटे पहले लटकाया जाए, उसका गला सूखे, उसकी आंखें बाहर आए। ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो बंदा, जिन्होंने 2 लोगों ने जिहादियों ने मारा कन्हैया को। भाई साहब हमारी आत्मा रोती है, उसकी क्या गलती थी, उसने तो उसको भगवान माना। और भगवान नहीं, देखिए हमारे यहाँ कस्टमर को भगवान मानते हैं, उसने नाप लेते लेते उसकी गर्दन का नाप ले लिया। पत्रकार महोदय, ये कौन सा तरीका हुआ, आप बताइए। नुपुर शर्मा का बयान महीने भर से ज़्यादा पुराना हो चुका, माफ़ी भी मांगी, कोर्ट भी कह रहा माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन जिहादियों के लिए जिस तरीके से ये कारनामा उन्होंने किया उसके लिए कुछ नहीं बोला। वहीं पर तमाम तरह के लोग, मौलाना साहब बोल रहे हैं राजस्थान के कि जो है सर कलम करके ले आओ और हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, सारा जायदाद दे देंगे। भाई साहब वो जो कल वो कैमरे के आगे रो रहे थे ना, वो दो दिन पहले मैंने देखा है, जो कह रहे थे मैं अपना मकान बेच के दे दूंगा, जो वहाँ के अजमेर दरगाह के मतलब उनके पूर्वजों की रही है, राम जाने हमें नहीं पता। अरे भैया कुछ जाके मुसलमान गरीबों का ही भला कर दो, कुछ गरीब लड़कियों की शादी करा दो, जो भूखे मर रहे हैं जाके उनको दे दो। मकान बेचेंगे, ये क्या कर रहे हो? सस्ती टीआरपी, इसको क्या मालूम है? सस्ती टीआरपी। वो लीना का नाम सुने हो? लीना का सुने हो? सस्ती टीआरपी, कंपटीशन चल रहा है आपस में लेफ्ट वालों में। ओवैसी कह रहा है मैं आगे बढ़ूंगा, लीना कह रही मैं आगे बढ़ूंगी, और वो सस्ती टीआर, और वो आपका वो जो आप बता रहे वो अजमेर वाले, भाई साहब बड़े अजीब अजीब नाम होते हैं, भूल जाता हूँ मैं। अजमेर वाले जो है वो चिश्ती जी, वो चिश्ती, देखिए हमारी सभ्यता देखिए, हम लोग जी बोल रहे हैं। हाँ, वो जो भी चिश्ती है किश्ती, देखिए हमें कोई मतलब नहीं, देखिए मगर वहाँ पर वो क्या सस्ती टीआरपी के लिए, फिर उसके बाद से थंब दिखा रहे हैं, अरे उसके बाद फॉलोअर चेक कर रहे हैं। महाराज एक दिन में 1 लाख बढ़ गए, क्या हो रहा है इस देश में? अब वो फॉलोअर बढ़ाने वाला सीतापुर में जाके देखिए, हमारे हिंदू शेर भाई ने उस पर मुकदमा करा है, बंद है बेचारा। कभी पानी मांगता है, कभी चाय मांगता है, और दिक्कत पता क्या है? कहता गाड़ी में मत बैठाना। बोले क्यों? आपके उत्तर प्रदेश में तो गाड़ी पलट जाती है, और गाड़ी पलटती है भाई साहब, हमारी आत्मा रोती, बहुत गलत होता है फिर पलट। देखिए आप लोग भगाते हैं, पुलिस वाले उत्तर प्रदेश, भाई साहब धीरे चलाया करो गाड़ी, आप लोग गाड़ी पलट जाती है आप लोगों के यहाँ। क्या चीज़, बुलडोजर तक तो ठीक हो, आप लोग गाड़ी पलटते रहते हो। ठीक है पलट रही है तो पलटने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पूछिए। सोशल मीडिया पे 2 तस्वीरें दिख रही हैं, एक यूपी की दिख रही है कि जत्था निकाला जा रहा है, थाने में जा रहे हैं हाथ खड़े करके, वहीं पर राजस्थान पुलिस पीछे से कह रही है कि बोल तो हमने दारू पी रखी थी, हमने शराब पी रखी थी। एक कांग्रेस और वहीं पे योगी सरकार, दोनों का देखिए माहौल क्या है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मैं पुलिस वालों को गलत नहीं कहूँगा और नहीं कहूँगा। मैं 3 बार बोलता हूँ, आप बुरा तो नहीं मान जाते? काटिएगा मत स्क्रिप्ट। उसका कारण है कि हिंदुस्तानियों को ना बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। जैसे लुगाई डंडा करती है ना, ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो, तो तुरंत ले, अरे ला रहा हूँ भैया, दोबारा नहीं बोलूँगी। हम लोग जो है ना अपने घरों में ही डरे हुए हैं, फ़ोन आते ही डर जाते हैं। हाँ बताओ, वो जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये वही पुलिस है योगी बाबा की, ये कोई बदली नहीं है जो मायावती के पास थी, जो अखिलेश के पास थी। उस पुलिस को मॉडिफाई करा है, उनका ब्रेन वॉश करा है, ब्रेन वॉश करके उनको हिंदुत्व के लिए जगाया है। और आज उससे अच्छी पुलिस भारत में नहीं है। जिस पुलिस को इतनी बातें सुननी पड़ती थी ना, आज वो पुलिस वालों के पेट अंदर हो गए और ऐसे घूमते हैं, वो तो डरते हैं। और जिसके भी मकान के बाहर से बुलडोजर निकलता है ना भाई साहब पत्रकार महोदय, वो डर जाता है। और सबसे सस्ता जुगाड़ बताऊं मकान तोड़वाने का उत्तर प्रदेश में, भगवान ना करे किसी को अगर अपना मकान तोड़वाना हो और 15-20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो वो गलती से पुलिस वालों के आगे पत्थर उठा के ऐसे भी कर देना, तो उसका मकान उत्तर प्रदेश सरकार अगले दिन फ्री में तोड़ देगी। पता है क्यों? क्योंकि पत्थरबाज के घर में अगर बुलडोजर नहीं चलेगा भाई साहब, तो इस देश में किसके यहाँ चलेगा? बताइए ना। अब अरे उसने एक बार बयान दे दिया, नुपुर शर्मा, सुबह नुपुर शर्मा, शाम को नुपुर शर्मा। अरे उसने गलती मान ली मेरे भाई, प्रधानमंत्री ने मान ली, पार्टी से निकाल दिया, मगर उस मौलाना के बारे में भी तो कुछ बताइए ना पत्रकार महोदय, जिसने शिवलिंग का मजाक बनाया। पाकिस्तान के एक मौलाना को मैं क्या बोलूं, मैं पाकिस्तान के एक मौलाना ने इतनी बढ़िया बात बोली है। सबसे बढ़िया बात उस मौलाना ने बोली कि जब तुम किसी के धर्म के लिए उल्टा बोल के उकसाओगे तो उसके मुंह से भी कुछ निकलेगा, बोला ना उसने। तो उसने सच्चाई बोली। मैं ये नहीं कहूँगा इन्होंने सही बोला है, मगर शुरुआत उन्होंने करी है। दोनों को उठा के जेल दे दो,
सांप्रदायिकता यही खत्म है। मगर 56 इस्लामिक कंट्री आ गए, हम इंडिया से सामान नहीं खरीदेंगे, हम इंडिया से सामान नहीं खरीदेंगे। जब बोले कि चावल खत्म हो गया, दाल खत्म हो गई, गेहूं खत्म हो गया, तब मोदी जी को फ़ोन कर रहे हैं, मोदी जी मुद्दा हल्का पड़ गया, आप सामान भेज दीजिए हमारे देश में। बोले क्यों? हमारे घर यहाँ तो चावल भी नहीं है बिरयानी खाने को। भेजना पड़ेगा भाई साहब, वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम लोग। हमारे यहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाया जाता है। ये देश में ना संविधान चलेगा, शरीयत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और नहीं चलेगी। और ये जो 15 मिनट वाले हैं ना, भैया 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत हो चुका है भाई साहब एक बार। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, काली को लेकर के जिस तरह से विवाद उत्पन्न हुआ, वहाँ की सांसद ने ये कहा है कि माँ काली हमारे यहाँ मांस खाती है, हमें उनको चढ़ाया जाता है। इस भाई साहब सुनिए सुनिए, इसके आगे मत बोलिए, इसके आगे मत बोलिए, आपको भी चिन्हित कर लेगी काली माता। आपको पता नहीं उनकी चौकी लगती है तो, अगर आप हिंदू हो ना, उनके मंदिर में भी पैर रखने के बाद रोमटे खड़े हो जाते हैं, भूत पिचास निकट नहीं आते उनके, थर थर कांपते हैं। ये काली माता के लिए बोल रहे हैं, ये चिन्हित हो गए काली माता के लिए। मैं काली माता की बात कर रहा हूँ भाई साहब, देवी की बात कर रहा हूँ। अरे ये खुद देवी होने के बाद तुम काली माता के लिए इतना अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। 2 से 3 महीने के अंदर आप देखना उसके साथ काली माता ही और ये नीली छतरी वाला ऐसा इंसाफ करेगा। देखिए संविधान तो करेगा, संविधान तो करेगा, मगर जो सस्ती टीआरपी के लिए एक खुद औरत होने के बाद ये ममता बनर्जी जी अब क्या कहेगी? जो खेला होबो करती थी ना, ये ममता बनर्जी जी कुछ नहीं कहेगी। कुछ % वोटों का लालच, इन्हें कुछ % लालच है, इनकी सीट जाने वाली थी वहाँ से, मगर समझ रहे हैं ना, अब विशेष समुदाय का योगदान ज़्यादा था। क्योंकि जैसे ही मोदी जी बोलते हैं भारत माता की, तो इनको बोलना पड़ता है जय। मगर ये वो हैं जो बाद में कहते हैं लड्डू 4 कचौड़ी 6। इनके हाथ खुले रहते हैं, इन्हें खाने को दो, इन्हें पूरे दिन। और केजरीवाल क्या कर रहा है? केजरीवाल ने माता और बहनों को बरगलाया हुआ है दिल्ली में, फ्री में दारू पिला रहा है, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। आप लोग देखिए 8 बजे के बाद मंगलवार को हनुमान मंदिर से ज़्यादा लोग ठेके पे खड़े होते हैं। कहाँ गई वो गरीबी? 5 लाख लोगों को केजरीवाल नौकरी दे सरकारी, 15 लाख लोगों के लिए मैं मोदी के गेट पे धरना दूंगा कि मोदी जी नौकरी दो, मगर ये खुद तो देता नहीं है। इसने 21 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया है और उसमें रोज डुबकियां लगा लगा के नहा रहा है। और एक बात और बोलना चाहूँगा भाई साहब, फर्स्ट एंड लास्ट, जो मेरे मन की बात है, क्योंकि मन की बात प्रधानमंत्री के बाद आम जनता भी कर सकती है। जो पंजाब में मुख्यमंत्री जी ने जो ये शादी करी है, बहुत बहुत बधाई हो। मेरी संवेदना नहीं भाई साहब, बधाई बोलते हैं, मेरी बधाई है। मगर एक बात बताइए, क्या कॉमेडियन मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासन संभाल सकता है? अरे उस सिद्धू मूसे वाले दी आत्मा नू हली शांति भी नहीं मिली। तुसी VIP कल्चर खत्म कर दे एक VIP मुंडा मार देता है, और उसके बाद सिक्योरिटी किसको दी? उसकी अस्थियों को, उसके फूलों को AK-47 की सिक्योरिटी दी है, जैसे राजस्थान पुलिस उन 2 जिहादियों के परिवारों को दे रही है। अगर वो सिक्योरिटी कन्हैया को मिल गई होती, जो तड़प रहा था, सिक्योरिटी मांग रहा था कि मुझे धमकियां आ रही है, और 21 तारीख को जो उद्धव सरकार में कांड हुआ है, महाराष्ट्र में जो हुआ है, अगर वो कांड उजागर हो जाता, अरे ACP ने खुद माला है कि भैया इसे जो है वो घुमाओ मोड़ दिया है, कोनो फिरकी ले रहा है। बोला क्या? कोनो फिरकी ले रहा है। देखिए ये फिरकी वाला भी लपेटे में आएगा, इसमें मैं मुकदमा करूंगा PK पिक्चर वाले पे। इसने बहुत अपमान करा है हिंदू देवी देवताओं का। अब हिंदू जाग गया, सनातन धर्मी। अगर 21 तारीख वाला कांड उजागर हो जाता, अगर 21 तारीख वाला कांड उजागर हो जाता महाराष्ट्र वाला, तो भाई साहब ये जो कांड हुआ है ना 28 को, ये नहीं होता, और बहुत ही जल्दी राजस्थान में सत्ता पलटेगी, क्योंकि ये ऊपर वाले की हाय ले रहे हैं और हमारे देवी देवताओं की मार में आवाज़ नहीं होती है, और इनको ऐसी लंका लगाएंगे कि बस मैं कैमरे के आगे कुछ बोल नहीं सकता। आपका महंगा कैमरा है भाई साहब। आज संकल्प मार्च 9 जुलाई को, क्या इससे देश के लोगों को संदेश जाएगा, हिंदू जागेगा? आज बिल्कुल जाएगा। और वो जो लेफ्ट के कैमरे वाले हैं जो भाग रहे थे यहाँ से डर के मारे, हम लोगों ने पकड़ा 2-3 को, 2-3 हज़ार बता रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ भैया? कह रहे 2-3 हज़ार लोग हैं। मैंने कहा तुम्हारे फूफा घूम रहे हैं सड़कों पे, तुम्हारे चाचा ताऊ के लड़के घूम रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग खड़े थे। इस चौक से लेकर ना भाई साहब ITO चौक तक लपालप तिरंगे झंडे। पहले संविधान है, उसके बाद भगवा, और 29 राज्यों में भी घर घर भगवा छाएगा, और हिंदू मुस्लिम भी साथ रहेंगे। वो मुस्लिम भी खुश हैं योगी सरकार में बुलडोजर मॉडल से। अरे ये लोग भड़काते हैं जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, खुद तो आते नहीं सड़कों पे हैं, और सबको कहते हैं सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, क्योंकि इनको सड़कों की बिरयानी अच्छी नहीं लगती है। जय श्री राम। बहुत शुक्रिया।